अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट और टर्न वाली हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूं उसका नाम है स्लैम। आई एम प्रेटी श्योर अगर आपने वीडियो देखनी शुरू की तो वीडियो को पूरा देखकर ही उठेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में भास्करा नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि ग्रेवयार्ड में अपने पिता की कब्र पर बैठकर बात कर रहा होता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताता है और अपनी माँ के बारे में शिकायत करता है कि उसकी माँ उसके पिता की मौत के बाद बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है और उसे बहुत डांटती रहती है। और सच में घर आने पर उसकी माँ मिसेस आदित्य उसे डांटने लगती है क्योंकि वह लेट घर आया था। भास्करा कहता है कि वह ग्रेवयार्ड में अपने पिता से मिलने गया था, लेकिन उसकी माँ उसे और डांटती है और कहती है उसे वो पाल रही है, ना कि उसके महरूम पिता, इसलिए वो उनकी बात सुने। जिससे लगता है कि भास्करा के पिता और उसकी माँ के बीच काफी अनबन थी। फिर वह भास्करा को शावर लेने के लिए कहती है। अगले सीन में दोनों माँ और बेटे डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि भास्करा एक डोल बना रहा होता है और वह अपने पिता की एक पिक्चर देखने लगता है जिसमें उसके पिता अपने जुड़वा भाई के साथ होते हैं। भास्करा की माँ वहाँ आकर उसे सोने के लिए कहती है। भास्करा वह फोटो लेकर बेड पर लेट जाता है। उस फोटो के पीछे उसके पिता के जुड़वा भाई का एड्रेस भी होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और भास्करा स्कूल में अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा होता है। तभी उनकी टीचर उन्हें बताती है कि कल वह एक म्यूजियम में चलेंगे जिसका नाम है मेरीडाइन। ये बात सुनकर एक लड़का कहता है कि वहाँ तो एक लड़की ने एक रूम में सुसाइड किया था और उसका भूत आज भी वही है। यह सुनकर भास्करा हंसने लगता है और कहता है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। उसका दोस्त उसे चुप कराता है और कहता है कि भूत सच में होते हैं। अगर वह अपने सिक्स सेंस को एक्टिव कर ले तो वो भी भूत को देख सकता है। अगले सीन में भास्करा घर जा रहा होता है कि तभी वह क्लास वाला लड़का भास्करा को पकड़कर मारने लगता है क्योंकि भास्करा ने बड़ी क्लास में उसका मजाक उड़ाया था। भास्करा की नाक से खून निकलने लगता है और उसकी यूनिफॉर्म भी फट जाती है। घर आने पर उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और कहती है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसे पता होना चाहिए कि उसकी माँ कितनी मुश्किल से उसकी फीस जमा करती है। मिसेस आदित्य को लगता है कि भास्करा ने ही लड़ाई झगड़ा किया होगा। भास्करा बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। खैर इसके बाद भास्करा अपनी डोर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे उसकी माँ की रक्षा करनी होगी क्योंकि वह अपने अंकल को ढूंढने जाने वाला है। वह अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़कर चला जाता है और तय करता है कि पहले वह म्यूजियम जाएगा और उसके बाद वह अपने अंकल के पास जाएगा जिसका एड्रेस उसके पिता की फोटो के पीछे होता है। सीन शिफ्ट होता है और भास्करा को म्यूजियम में दिखाया जाता है। उधर उसकी माँ को भास्करा का लेटर मिल जाता है। इधर भास्करा को वही लड़का जिसने उसे मारा होता है वह अपने दोस्तों के साथ भास्करा को उसी म्यूजियम के कमरे में बंद कर देता है जहां उस लड़की ने सुसाइड किया था। उस रूम में वह रस्सी अभी भी लटकी होती है जिसे लटककर लड़की ने सुसाइड किया था। अब भास्करा अंदर बुरी तरह से डर जाता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन वह बुली लड़के दरवाजा नहीं खोलते। अचानक से अंदर से आवाजें आनी बंद हो जाती है और जब वह दरवाजा खोलते हैं तो भास्करा बेहोश होता है। वह लड़के डर जाते हैं और भाग जाते हैं। अब भास्करा को होश आता है तो उसे उसी लड़की का भूत दिखाई देता है जिसे देखकर भास्करा डर जाता है और भाग जाता है, लेकिन सारा म्यूजियम ही भूतों से भरा होता है। भास्करा डरते हुए रोड पर आता है। रात हो गई है। अब भास्करा अपने अंकल के पास जाने के लिए बस स्टॉप पर जाता है जहां एक अजीब सी लड़की बैठी होती है। वह उसे आवाज लगाता है लेकिन वह सुनती ही नहीं, जैसे भास्करा उसके लिए हो ही ना। फिर भास्करा बस में चढ़ जाता है और छुप जाता है ताकि बस कंडक्टर उसे टिकट के पैसे ना मांगे। अगले सीन में भास्करा ग्रेवयार्ड में अपने पिता की ग्रेव पर होता है जहां उसे अनगिनत भूत दिखाई देते हैं। ग्रेवयार्ड में इतने भूतों को देखकर भास्करा डर जाता है और भाग जाता है। अगले सीन में भास्करा अपने अंकल के घर में होता है जहां दरवाजे पर उसके अंकल एंटोन आकर भास्करा से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर भास्करा बताता है कि वह उनके भाई का बेटा है। फिर अंकल भी भास्करा को पहचान लेते हैं। एंटोन भास्करा को अपनी वाइफ एमी से और अपनी ट्विंस डॉटर से भी मिलाते हैं। खाने के टेबल पर सभी हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं। एमी अपनी बच्चियों को बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रीट कर रही होती है। तभी अंकल एंटोन वियर्ड ढंग से खांसते हैं। जब उनका खाना हो जाता है तो भास्करा आंट एमी से पूछता है कि क्या वह अपनी डॉटर्स को कभी डांटती हैं, जिस पर एमी कहती है कि जब वह गलती करती है तो वह उन्हें खूब डांटती है।
जिस पर भास्कर अम्मी को अपनी माँ के बारे में बताता है कि अब वह बहुत ही रूड हो गई हैं और उसे हमेशा डांटती रहती हैं। वह अपनी उस माँ को मिस करता है जब वह उसे अच्छे से बात करती थी, लेकिन आंट अम्मी उसे कहती है कि शायद वह काफी परेशान होगी और उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी वहाँ अंकल एंटोन आते हैं जो कि भास्कर को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाते हैं। भास्कर को रूम काफी पसंद आता है और तभी उसकी आंट उसके लिए चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आती है। वह भास्कर को कहती है कि जब तक भास्कर चाहे यहाँ रह सकता है। फिर अंकल एंटोन उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें लाइट बंद करनी हो तो सिर्फ 2 बार ताली बजानी पड़ेगी। फिर वे भास्कर को रूम में छोड़कर चले जाते हैं। जब भास्कर सोने लगता है तो एक भूत आकर उसे हॉन्ट करने लगता है, लेकिन फिर वह अचानक से कहीं गायब हो जाता है। भास्कर को दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी बहनें एमिल और लिया होती है, लेकिन रात को सोते वक्त उसे फिर से वही भूत दिखाई देता है। वह बाहर जाने लगता है तो उसे अपनी बहनें दिखती हैं जो उसे बाहर जाने के लिए मना कर रही होती हैं। भास्कर जब खिड़की पर जाता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथों में कुछ खाने का सामान होता है। भास्कर उसे देखने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वे लेडी वहाँ नहीं होती। तभी उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि कोई रिचुअल कर रही होती है। अगली सुबह भास्कर को दिखाया जाता है जो अपने अंकल के पास आता है। अंकल लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन लैपटॉप बंद होता है जो कि दिखने में काफी वियर्ड लगता है। उसके अंकल काफी सीरियस दिख रहे होते हैं, लेकिन भास्कर को देखते ही वे एकदम से अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं। भास्कर यह भी देखता है कि वह वही खाना खा रहा है जो उन्होंने कल खाया था, लेकिन भास्कर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर भास्कर एक और वियर्ड चीज नोटिस करता है कि आज भी वही सब हो रहा होता है जो लास्ट नाइट को हुआ था। वैसे ही अंकल एंटोन खांसते हैं, वैसे ही आंटी अम्मी अपनी बच्चियों से बात कर रही होती है। तभी भास्कर बाहर आ जाता है जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि भास्कर को काफी पसंद आती है और भास्कर उसका पीछा करने लगता है। तभी भास्कर को एक भूत दिखाई देता है जिसे देखकर भास्कर लड़की को रोकता है तो वह लड़की कहती है कि वह भी भूतों को देख सकती है। उस लड़की का नाम एरिना होता है। फिर भास्कर और एरिना आपस में बातें करने लगते हैं। वो भूत भी उनके पास ही होता है। फिर भास्कर एरिना से पूछता है कि तुम इन भूतों को कब से देख रही हो, जिस पर एरिना बताती है कि काफी लंबे समय से। भास्कर उसे बताता है कि उसे तो ये सब तब से दिख रहा है जब से वो उस म्यूजियम में गया था। तब भास्कर एरिना से कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, जिस पर एरिना कहती है कि उसकी दादी ने उसे एमुलेट दिया है जिससे वह भूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब भास्कर एरिना के घर जाता है जहाँ उसे वही खिड़की वाली लेडी दिखाई देती है। भास्कर थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भास्कर को पता चलता है कि ये ओल्ड लेडी एरिना की दादी है। वो ओल्ड लेडी भास्कर से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। भास्कर डर के भाग जाता है। अपने घर आने पर भास्कर देखता है कि वह सब दोबारा रिपीट होता है। वही खाना आज भी बनाया गया होता है और आंट अपनी बच्चियों से वही बातें कर रही होती हैं। अंकल वैसे ही खांसते हैं और घड़ी भी 10 बजे रुक जाती है। अब ये सब भास्कर को वियर्ड लगने लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और रात को सोते वक्त भास्कर को भूत हॉन्ट करने लगते हैं। कभी ताली मारकर लाइट बुझा देते हैं और कभी उसके ब्लैंकेट खींच देते हैं। तभी भास्कर नीचे आकर देखता है कि अंकल आंटी कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी भास्कर को हॉल में लाइट फ्लिक होते हुए दिखाई देती है। नीचे देखने पर एक लेडी मोबाइल से पिक्चर क्लिक कर रही होती है, लेकिन जब भास्कर नीचे जाता है तो नीचे कोई नहीं होता। अचानक से एक स्पिरिट उस पर हमला कर देती है। उधर वह ओल्ड लेडी फिर से कोई रिचुअल करने लगती है। मीनवाइल हमें दिखाया जाता है कि वह इवल स्पिरिट दूर जाकर गिरती है, जिससे हमें पता चलता है कि वह ओल्ड लेडी रिचुअल के जरिए भास्कर को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन वह स्पिरिट भास्कर का पीछा नहीं छोड़ती। भास्कर अपने अंकल का दरवाजा पीट रहा होता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलते और अंदर अपनी बीवी और बच्चों के साथ डरे हुए होते हैं। लेकिन ओल्ड लेडी के रिचुअल का चलते वह इविल स्पिरिट भास्कर को छोड़कर भाग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि भास्कर अपने रूम में डरा सहमा बैठा होता है और सुबह होते ही हेल्प मांगने के लिए एरिना के घर पहुंचता है। एरिना के पूछने पर वह उसे सारी बात बता देता है, जिस पर एरिना उसे अपने घर जाने के लिए कहती है। लेकिन उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ उस पर चिल्लाती थी, जिसे याद करके वह फिर से अपनी आंटी के घर चला जाता है। रात को फिर से वही इविल स्पिरिट भास्कर
पर हमला करने आती है, जिस वजह से भास्करा एक जगह छुप जाता है। उधर एरिना अपनी दादी से भास्करा की मदद करने के लिए कहती है। भास्करा छुपा होता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां उसके घर आकर पिक्चर क्लिक करने लगती है, लेकिन भास्करा के लैंप गिराने से डर के भाग जाती हैं, लेकिन उनका कैमरा वहीं छूट जाता है। भास्करा कैमरा उठाता है तो वह पिक्चर देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि पिक्चर में वह घर नहीं एक खंडर होता है। तभी सारा घर, उसके अंकल आंटी और उनकी बेटियां जलने लगती हैं। उधर एरिना अपनी दादी से कहती है कि भास्करा पर हमला हुआ है, जिस पर उसकी दादी कहती है कि शायद भास्करा को पता चल गया है कि उसके अंकल आंटी मर चुके हैं। तभी खुलता है मूवी का पहला राज। दरअसल भास्करा के अंकल की पूरी फैमिली उसी आग में जलकर मर गई थी, और शायद वह वही दिन और समय था जो भास्करा रोज रिपीट होते हुए देखता है, लाइक अ टाइम लूप। और भास्करा अपनी अंकल आंटी की स्पिरिट के साथ रह रहा होता है। तभी इसी वजह से रात को भास्करा को घूमने के लिए मना किया गया था। अब भास्करा बहुत डर जाता है और अपने घर की तरफ भागता है। उसकी माँ रो रही होती है। भास्करा उन्हें पुकारता है, लेकिन वह कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जैसे कि भास्करा यहाँ हो ही ना। तभी खुलता है मूवी का दूसरा राज। दरअसल जिस दिन भास्करा म्यूजियम गया था, उस दिन उन बुली लड़कों ने भास्करा को रूम में जोर से धक्का दिया था, जिस वजह से एक कील भास्करा के सर में घुस गई थी और भास्करा की मौत हो गई थी। और भास्करा की स्पिरिट भी स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैप हो गई थी, लेकिन भास्करा का अंकल आंट उसे नहीं बताते, क्योंकि वह छोटा बच्चा था। भास्करा रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन वह कुछ नहीं सुन पाती। तभी वहाँ एरिना अपनी दादी के साथ आती है। ये दोनों जिंदा इंसान थे, लेकिन ये सैमन के परिवार से थे, इसलिए ये स्पिरिट को देख सकते थे। मिसेस आदित्य को पूछने पर दादी कहती है कि तुम जो रिचुअल कर रही हो उसे बंद करो, ताकि तुम्हारे बेटे की आत्मा को शांति मिल सके। दरअसल मिसेस आदित्य ने अपने बेटे को दोबारा पाने के लिए शैतान से सौदा किया था, और जो आत्मा भास्करा को हॉन्ट कर रही थी वह असल में शैतान था। शैतान का प्लान भास्करा को कंज्यूम करके खुद भास्करा की जगह लेना था, ताकि वह इस दुनिया में आ सके। पर दादी के कहने पर मिसेस आदित्य रोने लगती है, क्योंकि वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और उसे वापस पाना चाहती थी। लेकिन दादी के कहने पर वह डेविल से डील कैंसिल कर देती है, लेकिन डेविल कहाँ मानने वाला था। वो वहाँ आकर सब पर हमला कर देता है और आखिर मिसेस आदित्य को वो सस कर लेता है। तभी दिखाया जाता है कि मिसेस आदित्य दीवारों पर चढ़ रही होती है, लेकिन एरिना की दादी उसे नीचे उतारती है और भास्करा की डॉल और एरिना का एमुलेट लेती है। वह एमुलेट से कुछ निकाल कर मिसेस आदित्य पर फेंकती है और शैतान को भास्करा की डोल में आने के लिए कहती है। डोल भास्करा से जुड़ी हुई थी, इसलिए शैतान को उसमें आना पड़ता है। फिर दादी डोल को बांध देती है ताकि शैतान बाहर न जा सके, और अपने साथ ले जाती है। अंत में एरिना के जरिए भास्करा अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है। मिसेस आदित्य अपने बुरे बर्ताव के लिए भास्करा से माफी मांगती है और भास्करा रोते हुए आखिरी बार अपनी माँ को गले लगाता है। अब भास्करा को मुक्ति मिल जाएगी। उधर एरिना की दादी को दिखाया जाता है, जो उस डोल को अपने कलेक्शन के लिए रख लेती है। लेकिन फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें उस डोल को हिलते हुए दिखाया जाता है, जिसका मतलब अब उस डोल में जो कुछ भी है वह एरिना और उसकी दादी के मगर आएगा। इसके साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, डर लगा हो या कहीं ना कहीं गूज़बम्स आए हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें बताओ कि आपका सबसे डरावना सीन कौन सा था। और अगर आप और भी ऐसी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपकी कोई भी हॉन्टेड कहानी मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, या कहूँ स्वीट नाइटमेयर्स।